बाइबल कहती है कि जिन्होंने उद्धार का मजा चख लिया, यदि वो अपने मार्ग से फिर जाए तो उनको दोबारा रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल है। और उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि जैसा कुत्ता अपनी छाट को चाटने के लिए और निलाई हुई सुअर ने कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती है। अरे जब आ गए ईश्वर के पास तो फिर होशियारी कहां, ड्रामेबाजी कहां, फिर पैसे का लोभ कहां, लालच कहां? सब कुछ है आपके पास, ईश्वर का दिया हुआ मनुष्य के पास, लेकिन कैसे ना कैसे किसी को भी नोचना चाहता है, निचोड़ना चाहता है, बुरी तरह से मरोड़ना चाहता है कि मेरा पेट भरे। जिसके पास 1 लाख है वो चाह रहा है 2 लाख हो जाए, जिसके पास 10 है वो चाहता है 20 हो जाए। मेरे प्रियो, ये लालसा कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म हो भी नहीं सकती। लेकिन जिन्होंने प्रभु को चख लिया, जिन्होंने प्रभु को जान लिया, वो फिर इससे दूर हो जाते। कहां गए ऐसा? मंदिर गए हैं। अच्छा, रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे, दूसरों के हाथ में खिलौना बन के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जोशू ने यरूशलेम में पहुंचकर यह पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु कहां है? एक सवाल हमारे सामने है कि हमारा वो इष्ट जिसके हम उपासक हैं वो कहां है? क्या आप जानते हैं? क्या आप उसे अपने घर में दिखा सकते हैं? क्या आप उसे अपनी संगति में बता सकते हैं? कैसे दिखाएंगे उसे? कैसे बताएंगे उसे? कोई मुझसे पूछे कि प्रभु यीशु तुम्हारे घर में रहता है, दिखाइए मुझे कहां है, कैसे दिखाऊंगा मैं? क्योंकि मेरे घर में तो झगड़े की आवाज आती है, मेरे घर में तो शराब पी जाती है, मेरे घर में तो बर्तन फेंकते हैं। अरे ऐसी जगह पे प्रभु नहीं रहता। प्रभु प्रेम करने वालों के घर में रहता है, प्रभु शांति से रहने वालों के घर में रहता है। जब तक दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तब तक प्रभु का निवास वहां पे नहीं है। क्या ये सवाल जो है ना, ये सदियों का सवाल है। यहूदियों का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहां है? एक तारा चल रहा है और तारे से ये मालूम पड़ रहा है कि जिस घर में तारा है उस घर के अंदर प्रभु रहता है। अच्छा, ये तारा लगाने से प्रभु दिखता है? ये तारा यहाँ पे भी लगा है, जगह जगह तारे लगे। चर्च के बाहर एक बहुत बड़ा खंबा पे बांस लेके तारा लगा है। तो क्या प्रभु यहाँ है? क्या प्रभु आपके दिलों में है? क्या प्रभु मेरे दिल के अंदर है? क्या मैं अपने जीवन से यीशु को दिखा सकता हूं? क्या मैं अपने जीवन से अपने प्रभु को दिखा सकता हूं? मेरा प्रभु तो यह कहता है कि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा फेर दो। कोई मुझे मारने की तो बात क्या, कोई मुझे घूर के तो देखे। कोई डंडा लाएगा तो मैं तलवार ले आऊंगा, कोई एक गाली देगा तो मैं 10 गाली दूंगा। नहीं, प्रभु मेरे पास नहीं रहता है। प्रभु दीन लोगों के पास रहता है, प्रभु नम लोगों के पास रहता है। अरे तारा लगाने से कभी मिशन कंपाउंड में जाइए, वहां सारे क्रिश्चियंस के घर में तारा लगा रहता है, लाल सितारा जगमगा रहा है। ठीक है, तारे से प्रभु को हम दिखाते हैं, ये तारा ही हमको दिखाता है। तो चर्च के सेक्रेटरी साहब ने एक बांस के अंदर 20 फुट का तारा लगाया अपने घर के ऊपर, और उनकी वाइफ कॉफी लेके आई ऊपर कि बोलो मैडम कितना अच्छा तारा लग रहा है, देखो कितना अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? और ट्रेजरर साहब का तो आपसे भी ऊंचा है, आपसे भी बड़ा है। अरे जिस क्रिसमस पे हम ये होड़बाजी कर रहे हैं कि किसका तारा ऊंचा है, वो हमारे लिए बड़ा दिन कैसे हो सकता है? तो 20 फुट का एक ने लगाया, 40 फुट का एक ने लगाया। अब मैं तो चर्च का प्रीस्ट हूं, मेरे घर में लगना है। मेरे घर के अंदर जब लगना है तो सारे यूथ को मैंने जमा कर लिया, सारे जवानों को, कि चलो पादरी साहब के घर में तारा लगना है। और फिर 20 फुट का पाइप में एक और 20 फुट का पाइप और एक और 20 फुट का पाइप, 60 फुट का पाइप जोड़ दिया। और तारा भी इतना बड़ा, और उसके अंदर बल्ब नहीं लगाया, 1000 वाट का हैलोजन लैंप लगाया, और एक ही तमाशे को रस्सी से लेकर तान दिया ऊपर तक, और एक ही बड़ा
बन गया। और इसी बीच क्या हुआ, मेरे घर की घंटी बज गई और मैंने जाके बाहर देखा तो वहां पे भी 3 वाइसमैन, ये जिनके बारे में हमने पढ़ा, जोशी खड़े थे। और उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा तारा आप ही का, सबसे ऊंचा भी आप ही का। और हमको यह बताया गया था कि जिस घर में तारा होता है वहां यीशु मसीह होता है। हम आपके घर में यीशु मसीह को देखने आए। भरी ठंड में, दिसंबर के महीने में मुझको पसीना आ गया और मैंने अपने माथे का पसीने को पूछा और अब अपने मन से ये पूछा कि मैं यीशु मसीह को अपने घर में कहां से दिखाऊं, क्योंकि यीशु मसीह तो तेरे घर में रहता है, इनको दिखाऊं कहां से। तो बाइबल ये कह रही है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय पूर्व में कुछ ज्योतिषियों ने, हिंदी में वर्ड आया जोशी और इंग्लिश में आया वाइसमैन, उन ज्योतिषियों ने उस तारे को देखा, अद्भुत तारा, विशाल तारा, अजब सा तारा। उन्होंने अपने अपने ये ग्रंथों को खोल लिया, विद्वान लोग हैं, ग्रंथों को खोला, पढ़ा, स्टडी किया कि ये तारा दिखता है तो क्या होता है, और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जिस समय ये तारा दिखाई देता है उस समय कोई चक्रवर्ती राजा पैदा होता है, सम्राट, बहुत चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा, अब ये भी देखो कि कहां पैदा होना चाहिए। फिर जो प्रोफेसीज की बुक है उनको खोला, उन्होंने कहा जी यरूशलेम में पैदा होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे यरूशलेम, देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम यह किया कि खोजा। काय में खोजा? किताबों में खोजा। रिसर्च, अभी भी कोरोना के ऊपर रिसर्च, नए वेरिएंट्स के लिए क्या दवाई है उसके ऊपर रिसर्च, शुरू से रिसर्च हो रही है। 2000 साल पहले साइंस डेवलप नहीं है, लेकिन खगोल शास्त्री हैं, वाइसमैन हैं, ज्योतिषी हैं। हम जब छोटे छोटे से थे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बनी थी, उस समय में एक उच्छल तारा निकला और कहते हैं कि वो आसमान से लेकर इतना लंबा था कि जमीन तक उसकी पूंछ छूटी और लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा होते थे। 3 बजे निकलता था और लोगों ने घोषणा करी कि ये तब दिखाई देता है जिस समय संकट आने वाला होता है। तो ये तारा जब दिखाई दिया तो राजा पैदा होने वाला है, तो उन्होंने खोज करी। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है यशायाह नबी की किताब, उसके 55 अध्याय के 6 पद में यह लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो और जब तक वो निकट है उसको पुकारो। अरे जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक खुदा मिल सकता है, यानी खुदा कहीं जाने वाला है? हाँ, खुदा जाने वाला है। बाइबल कहती है जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। एक समय आ रहा है, एक तुरई फूकेगा फरिश्ता, टो 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 की आवाज होगी और उसके साथ अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। आज यीशु मसीह आकर आपके दरवाजे पे खटखटाता है, खटखट खोल दो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं। आई वांट टू हैव ए कंपनी विद यू, ओपन द डोर फॉर मी, द लॉर्ड सेज टू यू, टू एवरीवन at the door of your heart he is knocking, every day he is knocking, let me come inside you, I want to come, I want to have a company with you. Yes, लेकिन दरवाजा हमने अंदर से बंद किया है। Our God is a gentleman God, वो लात मार के हमारे घर में घुसना नहीं चाहता। He waits like a gentleman person outside and keep on knocking the door. But the day is coming when the angel will blow a trumpet, a loud sign. स्थिति बदल जाएगी, God disappear हो जाएगा, अब वो अंदर चला जाएगा और आप बाहर खड़े होकर दरवाजे को खटखटाएंगे कि God please open the door for me, and he will say, और वो आपसे कहेगा अंदर से कि हे हुक्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। The day is coming. इसलिए वचन कह रहा है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज करो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। तो पहली बात करी खोज, और जब खोज हो गई तो उन्होंने ढूंढा कि चलो देखेंगे कहां है वो राजाओं का राजा। लगता है कि खोज और ढूंढना एक ही है, लेकिन बहुत फर्क है इसमें। खोज का मतलब है कि सत्य क्या है। भाई ईश्वर को तो मान रहे हो ना, सत्य है क्या? ये खोज है। और ढूंढना क्या है कि जब सत्य तुम्हें मिल गया तो ढूंढो तो सही कि सत्य मिलता कहां है, कहां मिलेगा सत्य। पहले सत्य को जानो और फिर सत्य को खोजो।
ढूंढो। तो वो ढूंढने के लिए चले। व्यवस्था विवरण की एक पुस्तक है बाइबल के, उसके 4 अध्याय के 29 पद में ये लिखा है, परमेश्वर कहता है यदि वहां भी तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ मुझे ढूंढो। तो इन्होंने खोजा और ढूंढा और चल दिए रास्ते पे, और जब चल दिए तो एक जगह पे आकर उनको यीशु मसीह मिल गया। ढूंढोगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए मांगो तो सही, मांगो तो सही, मांगते मांगो तो सही, ढूंढो तो सही, खटखटाओ तो सही। यस, there is someone who will open the door for you. God is ready to help you out. कमी तो हमारे अंदर है ना, हम पुकार ही नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खोजा, फिर ढूंढा और फिर पाया, यीशु मसीह को पा लिया। कब? जब ईश्वरी मार्गदर्शन को स्वीकार किया। क्या मार्गदर्शन? मार्गदर्शन ये कि तारा उनके आगे आगे चला और जिस जगह पे यीशु मसीह था वहां जाके अंदर जाके यीशु मसीह मिल गया। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसको क्या किया, कब किया? जब यीशु मसीह मिल गया। क्या कब किया? जब मिल गया। और मिलने के बाद उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, गंधरस और लोबान की भेंट चढ़ाई। सोना, गंधरस और लोबान बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन हमारे लिए आज चर्चा का विषय नहीं है। हम छोटा मैसेज कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो दान कब दिया? दान तब दिया जब प्रभु उनको मिल गया। अब चक्कर क्या हो रहा है कि हम दान भी दे रहे हैं और दंडवत भी कर रहे हैं, स्तुति, आराधना ये भी कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट हमको मिला तो है ही नहीं। कर किसको रहे? मिला तो है, अभी मिला ही नहीं है, पर लगे हैं घंटा बजाने में, घंटी बजाने में लगे हैं। मसीह लोग मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चंगाई दिलाए यीशु नाम, आनंद दिलाए यीशु नाम। ना तो मुक्ति मिल रही है, ना तो शांति मिल रही है, ना तो चंगाई मिल रही है, ना तो आनंद मिल रहा है। बजाते रहो घंटा, डबली तबला, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मिला तो है नहीं। मिला नहीं है किसको? कुछ भी करते रहो, मिला ही। मिला किसको? मिला उनको जिन्होंने घुटने पे आके प्रार्थना की कि हे प्रभु अगर तू जीवित है तो आज रात को मुझे दर्शन दे, नहीं तो सुबह 4 बजे जो गाड़ी आती है उससे मैं कट के मर जाऊंगा। लोगों की गवाही, और प्रभु ने रात को ही अपने दर्शन को उनको दिया। कमरे में ज्योति चमकी कि देख मैं यहाँ। आप और मैं ऐसी प्रार्थना रोज कर ले कि प्रभु सुबह मर जाऊंगा, दर्शन दे दे। नहीं मिलेगा दर्शन, क्योंकि प्रभु जानता है कि तुम्हारी मांग झूठी है, तुम्हारे वायदे झूठे हैं, तुम जो कह रहे हो तुम कभी नहीं करोगे, नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले खोजना, उसके बाद ढूंढना और उसके बाद पाना। कब? जब ईश्वरीय मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे, और उसके बाद आराधना करना, दंडवत करना, और उसके बाद अपने दानों को क्या करना। ये सीक्वेंस है आराधना का, ये सीक्वेंस है। और इन जोशियों के सीक्वेंस में हम एक बहुत अच्छी बात पाते। लेकिन क्या हुआ, ये सब करने के बाद वो दूसरे रास्ते से क्या करे गए? लौटना हमारे थियोलॉजी के अंदर कहलाता है बैकस्लाइडिंग। सब कुछ किया, ढूंढा भी, खोजा भी, पाया भी, दंडवत भी किया, आराधना भी की, लेकिन फिर क्या कर दिया? बैकस्लाइडेड हो गए, पीछे लौट गए, चले गए। जो आ गया वो आ गया, वो लौटने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए आया। तो मेरे प्रियो, मेरी मां ने मुझे एक दिन ये कहा कि बेटा ये कितने ज्योतिषी थे? अगर हमें आपसे पूछूं कितने वाइज मैन थे तो आप कहेंगे कि 3 थे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि
एक सोना लाया था, एक गंधरस लाया था, एक लोबान लाया था। हमें क्रिसमस के कार्ड के ऊपर भी 3 ही जोशी दिखाई देते हैं। कलम गाना भी गा रहे थे, हम 3 बादशाह मशरिक के हैं, 3 है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, पहले वर्ष में लिखा है कि कई ज्योतिषी, कई बहुत सारे थे। तो मेरी माँ ये कह रही थी कि बेटा वो 3 नहीं थे, वो 4। कितने थे? 4। अच्छा, मेरी मम्मी की बात सुनी। अच्छा, कह बेटा लेकिन एक भटक गया, ये कहीं और चला गया, वो पहुंच नहीं पाया यीशु मसीह तक, वो यीशु मसीह को पा नहीं पाया। आज से 35 साल पहले शायद, मैं जब प्रीस्ट नहीं था, मैं एक फ्री चर्च है दिल्ली के अंदर, ग्रीन पार्क फ्री चर्च, उसमें क्रिसमस सेलिब्रेशन पे गया हुआ था। और वहां के प्रीस्ट मुझे ऐसा हल्का सा याद है, इसी बारे में बातचीत कर रहे। मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया और एक समय था मेरे पास क्वाइट टाइम, मनन का शांत समय, और मैंने अपने ध्यान को केंद्रित किया उस भटके हुए जोशी पे। ये मेरी अपनी दिमाग की सोच है जो मैं आपको बता रहा हूं आज, कि ये भटका हुआ जोशी कौन था और ये भटक कहां गया, और अगर भटक गया तो ये कब तक भटका रहा, इसका भटकाव का कारण क्या था। तो मैंने अपने इमेजिनेशन के अंदर, अपने दर्शन के अंदर ये देखा कि जिस समय ये तारा दिखाई दिया तो ये वाइज मैन यीशु मसीह को देखने के लिए चले, और इसमें वो चौथा सम्मिलित था। और जब ये चले तो मेरे प्रियो सब एक साथ चल रहे थे, काफिला चल रहा था, और ये जो भटक गया, ऐसा मैं मान रहा हूं, मेरा इमेजिनेशन है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, ये मेरी सोच है। तो ये जो भटक गया था ये पीछे चल रहा था, और चलते चलते इसने ये देखा, एक गांव के अंदर जब ये गुजर रहे थे तो इसने ये देखा कि एक आदमी लहू से लथपथ है और वो भाग रहा है, और उसके पीछे कई सारे लोग डंडे लेकर भाग रहे हैं और इसको मार रहे हैं, इसको पीट रहे हैं, और भागते भागते ये कभी गिर पड़ता है, फिर उठता है, और फिर हिम्मत करता है, और फिर भागता है। तभी ये चौथा ज्योतिषी, चौथा वाइज मैन वहां गया, जो निकला इस उद्देश्य से था कि मैं यीशु को देखूंगा, राजाओं के राजा को देखूंगा, प्रभुओं के प्रभु को देखूंगा। हाँ, जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ये निकला इसलिए कि मैं प्रभु के दर्शन को करूंगा, लेकिन ये इस नजारे को देख के रुक गया, और इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने भागकर जो आदमी पिट रहा था उसको बचाने की कोशिश करी, और कब कुछ नहीं दिखा तो उसने देखा कि एकदम फरसा लेके उसको मारने के लिए आ गया, और ये व्यक्ति ने जाकर उस पिटने वाले व्यक्ति को अपनी भाव में भर लिया और उसके ऊपर लेट गया, और उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, इस पे दया करो। उन्होंने कहा हट जा, वरना हम इसके साथ तुझे भी मार देंगे। वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा कि नहीं, अगर मारना ही है तो पहले मुझको मार दो, तब इसको मारना, लेकिन इस पे दया कर दो। कुछ लोगों के समझ में आ गई और उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, और जब सब लोग चले गए तो इस ज्योतिषी ने, जो भटक गया था, हम इसको भटका हुआ कह रहे हैं, इसने उस घायल व्यक्ति को पानी पिलाया, उसके पट्टियां बांधी दाखरस बल के, और उस घायल व्यक्ति को अपने ऊंट पे चढ़ाया, और ऊंट पे चढ़ा के खुद पैदल चला, और ऊंट की डोरी को पकड़ के उसको बिठा के लेके चला, और आगे जाकर एक सराय के अंदर रुक गया। और जो भेंट लेके आया था यीशु मसीह को देने के लिए, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, सोना, उस भेंट को में से कुछ पैसा निकाल के भटियारे को दिया कि ले भाई, इसकी सेवा करना, इसकी मरहम पट्टी करना, इसको ठीक कर देना, और यदि तेरा कुछ और पैसा भी लगेगा, और प्रभु ने मौका दिया अगर लौटा तो मैं तेरा वो पैसा भी भर दूंगा। इस घायल व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया मेरे पास रह जा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे राजाओं के राजा से मिलना है, मुझे प्रभुओं के प्रभु को देखना है, मेरे पास एक लक्ष्य है, मेरे पास एक गोल है, मैं रुकूंगा नहीं। और ये उसको टाटा बाय बाय करके चला गया। थोड़ा और आगे चला तो देखा कि जो काफिला मिला था वो तो दूर निकल गया,
अब ये बेचारा अकेला रह गया, लेकिन चल रहा है। और एक और गांव में पहुंचा तो इसने देखा कि बड़ी अच्छी फसल हो रही है खेत के अंदर, लेकिन तभी एक स्त्री की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। इसने देखा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तभी इसने गौर से देखा तो उसको एक स्त्री दिखाई दी जिसकी साड़ी खुल चुकी थी, जिसका आधा ब्लाउज फटा हुआ था, और वो बेतहाशा दौड़ रही थी, और उसके पीछे 3-4 लोग उसको बलात्कार करने के लिए आ रहे थे। ये मेरा इमेजिनेशन है प्रियो, सुन लेना मेरी बात को और गौर कर लेना मेरी बात को। इस व्यक्ति ने भगा और जाकर उस महिला को भी अपने गांव में भर दिया, और लोगों के ऊपर वासना चढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा हट जा, नहीं तो तुझको जान से मार देंगे। उसने कहा मुझको पहले मार दो, उसके बाद तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। और उस लोगों का दिमाग फिर गया और वो उसको छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, इसने अपना कपड़ा उतार कर उसके अधनर शरीर को ढांक दिया और कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं तुझे तेरे घर छोड़ूंगा। और फिर ये पैदल चला और उसको अपने ऊंट पे बिठाला और उसको उसके घर में छोड़ा। घर वालों ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि भाई हमारे पास रह जाओ, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कि ना 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 ना, मुझे ये प्रभुओं के प्रभु और मुझे राजाओं के राजा से मैं जाऊंगा। काफिला कुछ बिछड़ गया है, परवाह नहीं, मुझे मालूम है कि वो यरूशलेम में जन्मा है, मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा उसको। और ये जोशी आग चल गया। कुछ और दिन का सफर करने के बाद जब एक और जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भीड़ लगी हुई है और सामने के घर के अंदर आग लगी हुई है, और आग की लपटें ऊपर तक उठ रही हैं, खूब ऊंचे तक जा रही हैं, और धुएं के बादल छाए हुए हैं। और उस भीड़ में एक औरत है जिसको लोग पकड़े हुए हैं, और लोरा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कोई मेरे 7 साल के बच्चे को बचाओ, वो अंदर रह गया है, वो जल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि नहीं पागल, अगर तू जाएगी तो तू भी उसके साथ मर जाएगी, आग बहुत भयंकर लगी हुई है। ये जोशी फिर उतरा और इसने आओ देखा ना ताओ, और इसने दौड़ के उस घर के अंदर जहां पे आग जल रही थी घुस गया। और लोगों ने कहा रोको 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 रोको, तब तक ये घुस गया। हमने कहा अरे पागल, उस बच्चे के साथ ये भी मर जाएगा, बच्चा तो अब जल ही गया होगा, ये भी मर जाएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, थोड़ी देर में धुएं के बीच में लोगों ने देखा कि ये जोशी अपने दोनों हाथों में उस बच्चे को लेकर आ रहा है। लेकिन इस मुशक्कत के अंदर इस जोशी के दोनों हाथ जल गए, पीठ जल गई, गंभीर रूप से घायल हो गया। मां ने, उस बच्चे की मां ने, जिसका 7 साल का बच्चा इसने बचाया, इसके पैरों को छू लिया। और लोगों ने कहा कि भाई रुको, उन्होंने कहा नहीं, मुझे प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा को देखना है, मैं रुक नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी अवस्था नहीं है, तुम तो चल भी नहीं पा रहे, तुम्हारे हाथ जले हैं, तुम्हारी पीठ जली है, तुम बड़े घायल अवस्था में हो। और लोगों ने इसको रोक लिया, और जब रोक लिया तो ये वहां रहकर कुछ जन इसे खाना दे देते थे, कोई इसे कपड़ा दे देता था, और गांव वाले इसका ध्यान रखते रहे, और ये वहां रह गया। और समय गुजरता गया और इसको उस जगह से बड़ी मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, और इसने वहां पे रहकर अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर दिया। चौपाल पे बैठ के ये बस अच्छी बातें क्या, ये कहता था झूठ मत बोलो, भाइयों चोरी मत करो, भाइयों व्यभिचार मत करो, भाइयों धोखा मत दो, भाइयों लोभ लालच मत करो, भाइयों बुराई मत करो, भाइयों दिल को साफ रखो, ऐसी ऐसी बातें करो। और ये क्या करने लगा, ये इसको जो खाना मिलता था, जब कोई गरीब आता था तो अपने खाने में से उसको खिला देता था, कोई नंगा व्यक्ति आता था तो अपने वस्त्र में से उसको वस्त्र उड़ा देता था, कोई बीमार होता था तो उसको देखने जाता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, उसकी सेवा भी करता था। ये हॉस्पिटल में चला जाता था, ये जेल में चला जाता था, और जेल में जाकर ये जो लोग कैदी थे उनको ये बताता था कि भाई गंदे काम मत करो, तुम्हें यहां ना आना पड़े।
और ऐसे करते करते समय गुजरता गया और इसको वहां रहते रहते 30 साल हो गए। जब चला था तब 40 साल का था, अब 70 साल का हो गया। ये वहीं रहने लगा। एकाएक दिन पवित्र आत्मा ने, होली घोस्ट ने, होली स्पिरिट ने एक दर्शन के अंदर से कहा, मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। तू मुझसे मिलने के लिए आ रहा था जब मैं पैदा हुआ था, भूल गया अपने लक्ष्य को, नहीं आया तू, नहीं पहुंचा मेरे पास। बड़ी गलती हो गया। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, मैं निकला तो तेरी खोज में था तुझे पाने के लिए, लेकिन मैं इस संसार में उलझ गया। आई कम, मैं फिर चलूंगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझसे मिलूंगा। अब ये चला, लोगों ने बहुत रोका, ना 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 ना, मुझे राजाओं के राजा से मिलना है, मुझे प्रभुओं के प्रभु के पास जाना है, रुकूंगा नहीं, जाऊंगा। चल दिया, पहुंच गया यरूशलेम। वहां पर एक खोपड़ी नुमा पहाड़ की आकृति थी जिसको गुलगुता कहते हैं। वहां पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे, औरतें थी, कुछ मजाक कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। अरे क्या हुआ? इसने देखा एक लकड़ी का टी शेप का क्रूस बना हुआ है और उस पर एक व्यक्ति है जिसके दोनों हाथों में इतनी बड़ी बड़ी कीलें ठुकी हुई हैं। उसके दोनों पैरों पे पैर रखकर एक इतना बड़ा कीला ठुका हुआ है, उसको रस्सियों से उस लकड़ी पे बांधा हुआ है। अरे ये कौन है? ये कौन है? इसको कैसे बचाऊं? उस मार खाते हुए व्यक्ति को बचा लिया, वो बलात्कार कर रहे थे लोग, उस औरत को बचा लिया, उस 7 साल के बच्चे को भी जलने से बचा लिया, लेकिन इसे कैसे बचाऊं? रोमन सिपाही है वहां, तो उसके चारों ओर भाला लेकर पहरा दे रहे हैं, कोई जा नहीं सकता। ये कौन है? पास जाके देखूंगा। पास गया, उसने देखा कि जो क्रूस पे टंगा हुआ है ना, उसका जो पीठ का मांस है वो उधड़ा हुआ है, खुला हुआ है, कोड़ों की मार पड़ी हुई है। कोड़े भी कौन से? रोमन कोड़े, जिनके चौड़े चौड़े चमड़े के बेल्ट, उनके ऊपर नुकीली मेटल की पिंस लगी हुई है, क्योंकि पिछली रात को इस व्यक्ति को ऐसे करके बांध दिया था एक खंबे से, ऐसे करके, और इसके पीठ पर 153 कोड़े मारे गए थे। ठाक ठाक ठाक, पहला कोड़ा पड़ता था तो खून की लकीर बनती थी, दूसरा कोड़ा पड़ता था वो लकीर गहरी हो जाती थी, तीसरा कोड़े पे खाल लुझ जाती थी, और चौथा कोड़ा जब पड़ता था तो जो पीठ का मांस है ना, वो मांस छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होकर कोड़े के साथ खिंच के आता था, और सामने की दीवार के ऊपर भी लाल 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 निशान पड़ जाते थे। ऐसे कोड़े की मार, बैठ ऐसे जिसमें टीड़ी टीड़ी लोहे की कीलें कड़ी हुई थी, और जब वो पड़ता था ना तो गुस्सा रह जाता था मांस के ऊपर। बिल्कुल मांस उतरा हुआ है उस व्यक्ति के पीठ का। मेरे प्रियो, ऐसी दुर्दशा है इसकी। इसने देखा कि बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही हैं, और उसके जख्मी हाथों पे, सर के ऊपर कांटों का मुकुट पे जिसमें से खून बह रहा है, उस पे भिनभिना रही है, ततैया है, बरैया है, वो उड़ के उसके मांस पे चिपट रही है, और ये असहाय व्यक्ति इस तरह टंगा हुआ है, और ये इस लायक नहीं है कि वो उनको उड़ा सके। इसने देखा कि बहुत सारे चींटे और चींटियां जमीन से लकड़ी पे चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, और उस क्रूसित व्यक्ति के बुरी तरह से लिपट रहे हैं, चिपट रहे हैं। वो पसीने में बदहाल है, और सबसे बड़ी बात, उन स्त्रियों के सामने नंगा है, कोई कपड़ा नहीं है उसके शरीर पर। ये क्रूस जो मृत्यु थी ना, वो नंगे करके मारी जाती थी। और ये व्यक्ति इतना असहाय है
ये अपनी मां के सामने, अपनी मौसी के सामने, उन स्त्रियों के सामने वहीं क्रूस से लैट्रिन भी कर रहा है और यूरिन भी कर रहा है। और तभी इस व्यक्ति ने बड़ी दर्दनाक सांस ली। क्रूस पे सांस नहीं आती, रेस्पिरेशन। और क्रूस पे से उसने चिल्ला कर ये कहा, मैं प्यासा हूं। तू दशा में व्यक्ति चिल्ला के कह रहा है मैं प्यासा हूं। और तभी इसने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, without knowing the suffering of Jesus Christ on the cross, there is no meaning of Christmas. प्रभु यीशु मसीह के दुखों को जाने बिना क्रिसमस को सेलिब्रेशन करने का कोई मौका नहीं। यह खुशी का नहीं, बल्कि बड़े गम का। मेरे एक पास्टर मुझे कह रहे थे कि गुड फ्राइडे के दिन मैं आनंद मनाता हूं, लेकिन क्रिसमस में मैं फास्टिंग करता हूं। एक पद मेरे को प्रभु याद दिलाता है, जरा पढ़ ले यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 31 पद, 19 चैप्टर 31 वर्स। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। जे यहूदियों ने पिलातुस से विनती की जे कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। हाँ, ये कलवरी क्रूस पे टांगे तोड़ने का हुक्म दिया गया है गुड फ्राइडे के दिन। पढ़े और वह उतारे जाएं, जे ताकि सब्त के दिन क्रूसों पर ना रहे, जे क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। सब्त का दिन, वो क्रूस पे दिन, वो दिन बड़ा दिन था। आज बड़ा दिन नहीं है। कौन कहता है बड़ा दिन है? वो दिन बड़ा था, वो दिन बड़ा दिन था, आज नहीं है। तो ये असहाय व्यक्ति बड़ा भारी लाचार है। और इस व्यक्ति ने वहीं क्रूस से उस सांसों को लेते हुए अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। यह वाइस मैन था जो जल्दी से जाकर क्रूस पे पहुंचा और क्रूस से व्यक्ति के ऐसे बैठ गया। ये इमेजिनेशन है मेरा, ये बाइबल में नहीं लिखा है। और उसके पैरों को छू लिया और उसने कहा, हे प्रभु क्षमा दया कर, मैं बड़ा भागा हूं जो तुझसे मिलने चला था लेकिन तेरे पास पहुंच नहीं पाया। और देख, अब मैं इस अवस्था में आया हूं कि तेरे को भेंट देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं, और तू खुद इस अवस्था में है कि तू उस भेंट को ले भी नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं सही समय से तेरे पास नहीं आ सका, नहीं पहुंच सका, मैं तुझे पा नहीं सका। दबदबाई आंखों से, आंसुओं के साथ यीशु मसीह ने उसके मुख पे देखा और उससे कहा, हे मेरे बेटे, सही रीति में तो तूने ही मुझे पाया है, सही रीति में तो तूने ही मुझे पाया है। मत घबरा, मत परेशान, मत चिंता कर। जिस मार खाते हुए व्यक्ति को तूने बचाया था वो कोई और नहीं, मैं ही तो था। जिस स्त्री को तूने बलात्कार होने से बचाया था वो स्त्री कोई और नहीं, मैं ही तो था। और जिस नन्हे बालक को तूने आग में जलने से बचाया था वो कोई और नहीं, वो मैं ही तो था। सच मायने में तो तूने ही मुझे पाया। इस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तब मेरी सुध लेना। यीशु ने इससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ हालेलुया। मानवता की सेवा करना सच्ची सेवा। प्रभु ने आपसे जरूर कहा है कि अच्छे काम करो, अपने पापों से क्षमा मांगो, मुझको उद्धार करना, लेकिन एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना बड़ा काम। एक आयुर्वेदिक गुरु वैद्य जी जब रिटायर्ड से होने लगे, उन्होंने अपने शिष्यों को बुला के कहा कि भाई अब मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूं और अपनी गद्दी एक योग्य शिष्य को दूंगा, ऐसे शिष्य को दूंगा
जो सबसे अच्छा रसायन बना के आएगा। मैं बताऊंगा नहीं ये जड़ी बूटी कहां मिलेगी, मैं बताऊंगा नहीं कि इन जड़ी बूटियों का काढ़ा कैसे बनेगा, बस अपने आप बना के लाना। सब चल रही है जड़ी बूटी जंगलों में खोजने की, तेज हो रहा था। गुरु की गद्दी मिलेगी जो सबसे अच्छा मेडिसिन बनाएगा। और गुरुजी टेस्ट लेने के लिए सड़क के किनारे पर खुद ही पट्टी वट्टी बांध कर गए और करा रहे थे, अरे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ। ये सब लोग वैध हैं जिन्हें गुरु की गद्दी चाहिए। कुछ लोग ठिठके रुके कि चलो इसकी मदद कर दे। अरे करेंगे, इसकी मदद करेंगे तो रसायन कैसे बनेगा, जड़ी बूटी कहां से लाएंगे? किसी ने मदद नहीं करी। लेकिन सबसे योग्य शिष्य ने, उसने कहा भाड़ में जाए वो रसायन, पहले इसकी मदद कर। उसको उठाया, आश्रम में ले गया। तब गुरु जी ने अपनी पट्टी निकाल दी, नहीं कोई नहीं, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। और मैं ये देखना चाहता था कि गद्दी उसको मिले जो सेवा का भाव रखता हो। तुम ही इस गद्दी के हकदार। मेरे प्रियो, मेरा और आपका न्याय प्रभु के सामने कई बातों से होगा कि आपने झूठ तो नहीं बोला, आपने चोरी तो नहीं की, आपने धोखा तो नहीं दिया, आपने व्यभिचार तो नहीं किया। कितना भी बुरा से बुरा पाप आपने किया हो, यदि आप क्षमा मांग लेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे और प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करेंगे, आप उद्धार पाएंगे। लेकिन प्रभु ने एक बात और भी कही। उसने कहा न्याय के दिन मेरे दाहिनी ओर कुछ लोग खड़े होंगे और बाईं ओर कुछ लोग खड़े होंगे, और मैं दाहिनी वालों से यह कहूंगा, हे धन्य पिता के लोगों, आओ उस राज के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, मैं कैद खाने में बंद हो गया था, तुम मुझे देखने आए। अरे प्रभु, हम तो रोज आपसे रोटी मांगते, आप कब भूखे हुए हो? आप तो हो ही नहीं सकते। और आप प्यासे, ये समुद्र, ये नदी नाले आपके बनाए हुए हैं, आप कब प्यासे हो गए प्रभु? और कह रहे हो आप कि आप बीमार थे। अरे हम जब बीमार होते तो आपसे कहते प्रभु दया करो, आप तो बीमार हो ही नहीं सकते। और आप कह रहे हो कि आप जेल में बंद। आप तो निष्कपट, निर्दोष और निष्कलंक है, आप कैसा पाप करेंगे कि जेल में बंद हो गए कि हम आपसे मिलने आए? तब यीशु मसीह उनसे कहेंगे, जो कुछ तुमने इनमें से किसी के साथ किया, तब अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, श्रापित और दुष्ट लोगों, उस नरक के कुंड की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था और तुमने अपना वस्त्र मुझे नहीं उड़ाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा नहीं करी, और मैं जेल में बंद हो गया था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो प्रिय, समाज की सेवा करना, एक अच्छा दृष्टिकोण रखना मेरा और आपका कर्तव्य है। बहुत सारी पवित्र सेवा है, और एक पवित्र सेवा आज के दौर में ये है, यदि आपके संपर्क में कोई भी जन ऐसा आता है जिसने कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन नहीं लिया, उसको एजुकेट करें कि आप कोरोना का इंजेक्शन। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डोज लिया, सेकंड में डर रहे हैं, आप उनको समझाएं कि कुछ नहीं होता, जरूर दें। कहीं आप देखें कि वैक्सीनेशन जगह पे बहुत बड़ी भीड़ है, आप एक लाइन लगाने में उनकी मदद कर सकते हैं, आप व्यवस्था बिठाने में उनकी मदद कर सकते हैं। दौलपुर के सीएमएचओ ने मेरे घर आके मुझसे अप्रोच किया जब रूबेला के इंजेक्शन लग रहे थे कि भाई साहब हमारी मदद करिए, हमें इंट्रोड्यूस करिए क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर, शहर काजी से मिलवाइए। और मैंने उनकी मदद करी, अपने चर्च में भी बुलाया, कैंप कराया। आप इस पवित्र सेवा को कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सत्काम हैं जो आप कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपको अपना राह और आपका अपना मार्ग बताए। हमारी बाइबल ये कहती है कि ये विपत्ति का काल है, ये अंतिम दिन है, किसी भी क्षण तुरंत फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। हो सकता है मेरे और आपके लिए आखिरी क्रिसमस हो, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आ जाए। मैं आपको चेतावनी तो नहीं दे रहा, बड़ी नम्रता और दीनता से आपसे ये विनती करता हूं, बुरे काम से फिर जाइए, दुष्टता को छोड़ दीजिए, प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करिए,